हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन का जो पार्ट था चैप्टर 1 है, उसके जो क्वेश्चन आंसर थे उसे करने की कोशिश करेंगे। इसके पहले के लेक्चर में मैंने कुछ क्वेश्चन आंसर करवाए थे और बाकी जो क्वेश्चन आंसर हैं, जो बाकी जो प्रश्न है न्यूमेरिकल हैं, हम यहाँ पे सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं 9 नंबर। इसके पहले मैंने 8 नंबर तक करवाया था। इसके ये 9वां क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अ मटेरियल अंडर प्लेन स्ट्रेन डिफॉर्म्ड और शोन इन फिगर करेक्ट स्ट्रेन मैट्रिक्स इज। तो यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है और यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिया हुआ है ना, मैट्रिक्स के फॉर्म में। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, देखो। जैसे निकालना क्या है, स्ट्रेन मैट्रिक्स। तो अगर आप सबसे पहले दिखा देता हूँ हाँ, तो स्ट्रेन मैट्रिक्स होता क्या है दोस्त, जैसे कि स्ट्रेन मैट्रिक्स होता क्या था कि अगर ये मैट्रिक्स है तो यहाँ एप्सिलॉन एक्स फिर गामा एक्स वाई बाई 2 फिर यहाँ क्या था, गामा वाई एक्स बाई 2 एप्सिलॉन वाई इतना था ना, इतना था। तो यहाँ पे देख रहे होगे, यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है। मैंने अगर आपने ये लेक्चर कंप्लीट किया हो, प्रीवियस जो है लेक्चर आपने कंप्लीट किया है, तो मैंने इसके बारे में कुछ बताया था कि ये जो है इस तरह के होते हैं, ये इस तरह से होते हैं। ठीक है, इस तरह से अगर हम इसे कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे तो इस तरह से होगा, इस तरह से ये बन जाएंगे। अगर हम इधर से इन दोनों डायरेक्शन में कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे तो इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा ना। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ होता है π/2 माइनस गामा। यहाँ होता है π/2 माइनस गामा। ये क्या होता है, गामा/2। ये क्या होता है, गामा/2, है ना। तो अब देख लेंगे, अगर पहला कंडीशन क्या है, इफ एंगल इज डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग तो क्या होगा, पॉजिटिव शेयर स्ट्रेन, मतलब पॉजिटिव गामा शेयर स्ट्रेन। अगर एक सेकंड में इफ एंगल इज इंक्रीजिंग, एंगल इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, नेगेटिव शेयर स्ट्रेन, है ना, ये चीजें। तो यहाँ पे देख रहे हो दोस्त, ये क्या हो रहा है, एंगल डिक्रीज हो रहा है ना। ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री से माइनस कुछ भी करेंगे तो डिक्रीज होगा ना। तो यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है तो हम गामा को क्या लेंगे, प्लस में ले लेंगे, है ना। गामा को प्लस में ले लेंगे तो क्या होगा, गामा यहाँ क्या हो जाएगा, गामा की वैल्यू क्या है, 0.005, है ना। लेकिन दोस्त हमें इसकी वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये गामा है तो हम गामा XY/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.0025 आ जाएगा, है ना, इतना आ जाएगा। तो अब इतना आ जाएगा तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख देंगे। एप्सिलॉन एक्स की वैल्यू तो 0 होगी, कोई बात नहीं, यहाँ 0 हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे एक्स और वाई दिया हुआ नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस में 0.0025, फिर क्या हो जाएगा, फिर तो यहाँ पे हो जाएगा वही 0.0025 या 0। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा, ये इसका आंसर हो गया। तो कौन सा मिल रहा है, तो बेसिकली ये आंसर मिल रहा है इसका, ये वाला आंसर सी सही है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप यहाँ पे टेलीग्राम चैनल गेट वेट टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कीजिए, वहाँ पे मैं आपको सोल्व कर दूंगा। या तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के ये लेक्चर के कमेंट में मैसेज कर सकते हैं कि कहाँ डाउट है, मैं आपको सोल्व करूंगा। ठीक है, तो दोस्तों हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर टू मटेरियल A एंड मटेरियल B इज शोन बिलो द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर मेड बेस्ड ऑन दिस डायग्राम। एक यहाँ डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, ये मटेरियल ए के लिए है, ये मटेरियल बी के लिए है, ठीक है।
तो मटेरियल ए इज मोर ब्रिटल देन मटेरियल बी, द मटेरियल अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बी इज मोर देन ए। तो ऑप्शन दिया हुआ है पहला, बोथ द स्टेटमेंट आर फॉल्स, बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू। थर्ड क्या है, फर्स्ट इज द ट्रू बट सेकेंड इज फॉल्स। डी क्या है, फर्स्ट इज फॉल्स बट सेकेंड इज ट्रू। तो सबसे पहले दोस्त हम देख लेते हैं ये मटेरियल ए है, ये मटेरियल बी है, ठीक है। तो यहाँ क्या है, मटेरियल ए इज मोर ब्रिटल देन मटेरियल बी। तो बेसिकली जान लेते हैं कि ब्रिटल मटेरियल का डायग्राम कैसे बनता है। फॉर ब्रिटल मटेरियल है ना, यहाँ आंसर देता हूँ, फॉर ब्रिटल मटेरियल, ब्रिटल मटेरियल, फॉर ब्रिटल मटेरियल, ब्रिटल मटेरियल के लिए क्या होगा, ये ऐसे बनता है। पहला तो प्रोपोजन लिमिट से सीधा फ्रैक्चर पॉइंट पे पहुंच जाता है। क्या है, प्रोपोजन लिमिट, पी से डिनोट करता हूँ प्रोपोजन लिमिट को, यहाँ सीधा फ्रैक्चर पॉइंट पे पहुंच जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम डक्टाइल मटेरियल की बात कर लें, डक्टाइल मटेरियल की बात कर ले तो क्या होता है, इसका डायग्राम इस तरह से बनता है ना, इस तरह से। तो आप देख रहे होंगे कि मटेरियल ए इज मोर ब्रिटल देन मटेरियल बी। तो अगर यहाँ से हम सीधा यहाँ पे जा रहे हैं फ्रैक्चर पॉइंट पे, तो ये तो ब्रिटल हो गया है ना, ये क्या होगा, ब्रिटल नहीं है। तो ये क्या होगा, मटेरियल ए इज ब्रिटल है, ज़्यादा ब्रिटल है, ठीक है, क्योंकि ये प्रोपोजन लिमिट से सीधा फ्रैक्चर पॉइंट पे पहुँच जा रहा है, ठीक है। अब देख लेते हैं दोस्त यहाँ पे कि दूसरा क्या है, द मटेरियल अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बी इज मोर देन ए। तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या होता है, अल्टीमेट पॉइंट, अल्टीमेट पॉइंट। तो अल्टीमेट पॉइंट वो पॉइंट होता है ना, अल्टीमेट पॉइंट वो पॉइंट होता है कि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में जो सबसे ज़्यादा ऊंचा पे हो, सबसे ज़्यादा हायर हो, है ना, सबसे, क्योंकि यार ऐसे बनता है ना, जैसे कि अगर हम देख रहे हैं इस तरह से बनता है। तो यहाँ क्या होता है, अल्टीमेट पॉइंट होता है, यहाँ फ्रैक्चर पॉइंट, यहाँ प्रोपोजल लिमिट होता है, यहाँ इलास्टिक, अपर एंडिंग लोअर एंडिंग, क्या है अल्टीमेट पॉइंट या फ्रैक्चर पॉइंट। तो अल्टीमेट पॉइंट क्या, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉइंट, क्या हो गया, हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट। तो हाईएस्ट पॉइंट को ही अल्टीमेट पॉइंट बोलते हैं। तो इसमें अल्टीमेट पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका है, अल्टीमेट पॉइंट सबसे ज़्यादा ए का है ना, बी का अल्टीमेट पॉइंट कम है। तो क्या था, द मटेरियल अल्टीमेट पॉइंट अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बी इज मोर देन, द मटेरियल अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बी इज मोर देन ए। तो क्या है, बी मटेरियल ज़्यादा है ए से, नहीं ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है, मटेरियल ए इज मोर ब्रिटल देन मटेरियल बी। तो सही बात है, यहाँ जो मटेरियल ए है वो ज़्यादा ब्रिटल है मटेरियल बी के कंपेरिजन में। और यहाँ पे क्या है, मटेरियल बी जो है लेस अल्टीमेट है मटेरियल ए के कंपेरिजन में। तो मतलब ये सही होगा, ये तो सही होगा, ये गलत होगा। तो मतलब ए जो है फर्स्ट है सही होगा, फिर सेकंड गलत। तो यहाँ पे देख लेते हैं, बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू, ये तो गलत हो जाएगा भाई सीधा। बोथ द स्टेटमेंट आर फॉल्स, ये गलत हो जाएगा ना। बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू, ये भी गलत हो जाएगा भाई। फर्स्ट इज ट्रू बट सेकेंड इज फॉल्स, तो ये सही हो जाएगा। फर्स्ट इज फॉल्स बट सेकेंड इज ट्रू, तो गलत, ये भी गलत। तो सी इसका सही आंसर होगा, सी, ठीक है, इतना समझ गया। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त कि क्या क्वेश्चन में क्या है, इंजीनियरिंग स्ट्रेन कर्व ऑफ अ मटेरियल इज शोन इन द फिगर। मॉडल, फर्स्ट ऑप्शन है मॉडुलस ऑफ टफनेस इज 82.5 मेगाजूल पर मीटर क्यूब। सेकेंड है मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस इज 5 मेगाजूल अपॉन मीटर पर क्यूब, ठीक है, मीटर क्यूब। फिर मॉड्यूल क्या, फिर यहाँ पे भी दिया हुआ थर्ड में मॉड्यूल ऑफ टफनेस इज 0.25 मेगाजूल पर मीटर क्यूब। और डी दिया हुआ है मॉड्यूल ऑफ रेजिलियंस इज 0.05 मेगाजूल पर मीटर क्यूब, ये दिया हुआ है। एक डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम में 0 से आर की वैल्यू दी हुई है। आर की वैल्यू पे ना ये 0.1 है जो स्ट्रेन की वैल्यू है ना, और ये 100 है जो स्ट्रेस की वैल्यू, ऊपर की वैल्यू।
यहाँ पे R दिया हुआ है, Q दिया हुआ है, Q पे भी 0.5 वैल्यू है, फिर 100 है, S पे भी 0.5 फिर 300, T पे भी 0.6 फिर 250 दिया हुआ है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो इसमें दो चीज़ें निकालना है, पहला क्या निकालना है, पहला तो टफनेस निकालना है, दूसरा रेजिलियंस निकालना है। तो पहले हम एक समझ लेते हैं कि डायग्राम किस तरह से है, इसे अच्छे से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, है ना। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है इस तरह से, यहाँ क्या स्ट्रेस की वैल्यू है, यहाँ स्ट्रेन की वैल्यू। स्ट्रेन की वैल्यू हमेशा परसेंटेज में दी होती है, अगर परसेंटेज में दी होगी तो उसे 100 से डिवाइड करके उसे नॉर्मल में करेंगे, ठीक है। यहाँ से ये R की वैल्यू है R, फिर ये क्या है, यहाँ क्या है Q की वैल्यू है, यहाँ S की वैल्यू है, यहाँ पे T की वैल्यू है, T की वैल्यू है, ठीक है। R की वैल्यू क्या हो गया 0.1, ये 100, यहाँ पे Q की वैल्यू क्या है 0.4 से यहाँ 100 है ना। फिर S की वैल्यू क्या है 0.5 से 300, फिर T की वैल्यू क्या है 0.6 से 250 दिया हुआ है। इतना समझ गए। अब हम इसे ना जोन वाइज डिवाइड कर लेंगे। यहाँ से लिखेंगे ये 0 है, यहाँ से A लिख देंगे, फिर ये B, यहाँ से ये C, यहाँ से ये हो गया D, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इतना समझ गए, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है वो अल्टीमेट पॉइंट होता है, जो सबसे हाईएस्ट स्ट्रेन कर्व में, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है उसे अल्टीमेट पॉइंट कहते हैं, ठीक है। तो और ये जो ये पॉइंट क्या है, लास्ट वाले फ्रैक्चर पॉइंट है। बेसिकली ये अगर कोई भी मटेरियल ये जा रहा है फ्रैक्चर पॉइंट तक तो बेसिकली ये डक्टाइल के लिए होता है, इतना समझ गए होंगे, है ना। तो अब सबसे पहले हम निकाल लेते हैं रेजिलियंस, निकाल लेते हैं रेजिलियंस। फॉर रेजिलियंस, तो रेजिलियंस का फॉर्मूला क्या होता है, रेजिलियंस का फॉर्मूला होता है दोस्त स्ट्रेन एनर्जी वॉल्यूम अप टू एल्डिंग पॉइंट, वॉल्यूम अप टू एल्डिंग पॉइंट, ठीक है, इतना होता है। अब देखो, तो यहाँ पे देख रहे हैं दोस्त कि यहाँ पे एल्डिंग पॉइंट क्या है, R पे एल्डिंग पॉइंट आ रहा है, ठीक है, R पे एल्डिंग पॉइंट। तो इनके बीच ना कितना एरिया है उस एरिया को फाइंड आउट कर लेंगे तो उसका रेजिलियंस निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या 0 से A तक की एरिया निकल गया, इतना हम एरिया निकाल लेंगे ना, तो इसका मतलब क्या है, रेजिलियंस हम निकाल लेंगे, समझ गए ना। तो एरिया निकालने के लिए रेजिलियंस बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ट्रायंगल बन रहा है ना, तो ट्रायंगल के एरिया हम फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ ओ ए, ठीक है, एरिया ऑफ ओ ए। तो एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ इनटू ये डिस्टेंस हो जाएगा ओ से ए तक का, ओ से ए तक का डिस्टेंस, और हाइट कितना हो जाएगा ए से आर तक, ठीक है, ए से आर तक हाइट हो जाएगा। आई होप आपको इतना समझ में आ गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखेंगे दोस्त ये हाफ है, हाफ। अब 0 से a तक के डिस्टेंस कितना है, 0 से a तक की डिस्टेंस 0.1 है, ध्यान रखना 0 से a तक की डिस्टेंस 0.1 है, क्योंकि ये स्ट्रेन है तो स्ट्रेन हमेशा परसेंटेज में दिया हुआ था। तो 0.1 को ना 100 से डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, और उसके बाद इसकी हाइट कितना है, ए से आर तक की हाइट कितना है 100, इतना हाइट है, ठीक है, इतना समझ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब 100 से 100 काट देंगे, ऊपर 100 नीचे 100 कट गया, अब कितना बच गया 0.1/2, इतना बच गया, है ना। अब अगर इसे डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 0.05 मेगा जूल पर मीटर क्यूब, इसका इतना आंसर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो अगर हम ऑप्शन देखें तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है दोस्त, तो मेरे ख्याल से ये वाला ऑप्शन मिल रहा है ना, ये वाला ऑप्शन मिल रहा है मेरे ख्याल से, ये वाला ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है, ये वाला ऑप्शन मिल रहा है। तो अब देख लेते हैं दोस्त टफनेस निकाल के देख लेते हैं।
दूसरा क्या है, टफनेस। टफनेस का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेन एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी वॉल्यूम अप टू फ्रैक्चर पॉइंट, फ्रैक्चर पॉइंट। मैंने आपको बताया था ना, इसका डिफरेंस भी लिखाया था कि हम एल्डिंग पॉइंट के पहले तक कोई भी मटेरियल ना फ्रैक्चर पॉइंट के पहले तक कितना स्क्रैच रेजिस्टेंस करता है, कितना जो स्ट्रेस रेजिस्टेंस करता है, उसे हम टफनेस बोलते हैं। ठीक है, तो टफनेस, हाँ यहाँ पे कितना आ गया, फ्रैक्चर पॉइंट तक आ गया। तो हम जीरो से लेकर के ये जो फ्रैक्चर पॉइंट तक टोटल के एरिया निकाल लेंगे ना, तो वो टफनेस आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब एरिया निकालने की क्या करेंगे, देखो यहाँ तो अब जीरो से ए तक क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है ना। अब ए से बी तक क्या बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है। बी से सी तक ट्राइपोजोडियल बन रहा है, और सी से डी तक भी ट्राइपोजोडियल बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, जीरो से लेकर के डी तक का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो टफनेस इक्वल टू एरिया ऑफ जीरो टू डी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इतना। तो ऐसे करेंगे, एरिया जीरो से लेके ए तक, फिर प्लस एरिया ए से लेके बी तक, प्लस एरिया बी से लेके सी तक, प्लस एरिया सी से लेके डी तक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इतना। अब हम देख लेंगे कि एरिया का इसका फॉर्मूला, मतलब जीरो से ए तक का कौन सा एरिया बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, तो ट्रायंगल का फॉर्मूला लिख लेंगे, हाफ इंटू जीरो ए इंटू ए आर। ठीक है, इतना समझ गए ना, इतना में कोई दिक्कत नहीं। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिए, या तो हमें कमेंट पे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको बता दूंगा। अब देखो, अब इसका जो एरिया ए से लेके बी तक का, एरिया क्या है, ट्रायंगल बन रहा है ना, सॉरी रेक्टेंगल बन रहा है ना। तो रेक्टेंगल में क्या करेंगे, देखो दोस्त, तो पहले तो देखो ए से लेके बी तक का निकालेंगे, ए से बी तक का। फिर हाइट क्या रखेंगे, बी से आर, ए से आर या बी से आर, या ए से आर तक या बी से क्यू तक का, दोनों में से कुछ भी रखेंगे ना, बराबर ही है। तो हम रख लेंगे बी से क्यू तक का। ठीक है, इतना रख देंगे, फिर प्लस करेंगे। अब देखो दोस्त, ये जो है एरिया, इस तरह का एरिया बन रहा है, इस तरह का एरिया बन रहा है। तो ये जो बी है, ये सी है, ये क्या है, ट्रेपेजोडियम है। ठीक है, ट्रेपेजोडियम बोलते हैं इसको। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक स्क्वायर और एक ट्रायंगल दोनों मिक्स होते हैं। ठीक है, तो ऐसे में इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, जो हम क्या करते हैं, इसे पहले हाफ देते हैं, हाफ, फिर इसको बेस दे देते हैं, बेस से गुना कर देते हैं। बेस कितना है, BC, फिर BC है ना। फिर इसके बाद जितना इन दोनों का हाइट होता है ना, उसे जोड़ देते हैं। ठीक है, तो कितना है, यहाँ से लेके B से लेके Q तक, है ना, B से लेके Q तक, प्लस C से लेके S तक, आई होप आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही है। मैं भी आपको एकदम आराम से समझा रहा हूँ, ताकि ये क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ इतना आराम से, ताकि आप आने वाले टाइम में बहुत फास्ट कर सको। ठीक है, आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। अब देखो यहाँ पे ये है। ठीक है, अब इसका निकालेंगे, CD का, समझ गए, CD का भी ट्रेपेजोडियम बन रहा है, तो हाफ देंगे, हाफ। फिर इसके बाद CD, हाफ इंटू बेस CD है ना, फिर इंटू कर देंगे, फिर इसकी हाइट जोड़ देंगे। तो C से लेके S तक, प्लस D से लेके T है यहाँ, T तक। ठीक है, इतना समझ गया है ना। अब देखो क्या करेंगे, हम पहले तो हाफ देंगे यहाँ पे, हाफ देंगे यहाँ पे। उसके बाद देखो, जीरो से ए तक का डिस्टेंस कितना है, 0.1, तो 0.1 अपॉन 100, फिर इंटू करेंगे, फिर ए से लेके आर तक का डिस्टेंस निकालेंगे, ए से आर तक का।
ए से आर तक का डिस्टेंस निकाल लिया, फिर प्लस कर देंगे, फिर ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस कितना होगा, ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस, तो यहाँ तक तो डिस्टेंस 0.4 है ना, 0.4 से मतलब ए को मतलब ऐसे कर देंगे भाई, 0 से लेकर बी से माइनस 0 को ए से घटा देंगे, कितना आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे 0.4 है माइनस 0 पॉइंट या क्या 1 है, तो इतना घटा देंगे, कितना आया 0.3 आ जाएगा ना, तो वही से मतलब इतना टोटल से ना इतना घटा देंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 0.3, ठीक है 0.3, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब हाइट देखते हैं बी से क्यू तक, बी से क्यू तक का हाइट कितना है 100, ठीक है इतना हो गया। अब इतना समझ गया ना, अब देखो अब इसका कैलकुलेशन करेंगे, ये हाफ लिखेंगे हाफ, अब बी सी कितना है, ये बी सी, तो मतलब यहाँ पे 0.5 है इस पे, और यहाँ कितना 0.4 है, तो 0.5 में से 0.4 भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना 0.5 है ना, अभी टोटल में से 0 यहाँ पे 0.4 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 0.1 हो जाएगा ना। अब सॉरी यहाँ पे 100 दे देंगे, 0.5 से 0.4 घटाएंगे तो 100 दे देंगे। इसकी हाइट क्या है, सॉरी अब यहाँ देखो बी क्यू क्या है, बी क्यू, बी से क्यू तक की वैल्यू 100 प्लस सी एस से लेके एस तक, ठीक इतना आ गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद देखेंगे दोस्त कि ये हाफ है, यहाँ पे लिखेंगे, फिर सी डी कितना है, सी डी इतना है ना, तो 0.6 से लेके 0.5 तो घटा देंगे, कितना हो जाएगा, बच जाएगा 0.1 बाय 100, इतना आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हाइट देखेंगे सी से लेके एस तक का हाइट कितना, सी से लेके एस तक का हाइट 300 प्लस डी से लेकर टी तक का, डी से लेकर टी तक का 250, इतना है, ठीक है। ये कैलकुलेशन आसान है, समझे ना, अगर आप एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आसान हो जाएगा, कैलकुलेशन एकदम चुटकी में हल हो जाएगा, 1 सेकेंड 2 सेकेंड में, ठीक है। तो देखो हम इसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसे काट देंगे, कितना बच गया यहाँ पे 0.05 है ना, इतना बच गया। अब इसे काट देंगे तो कितना बच गया यहाँ पे प्लस 0.3, ठीक है, फिर प्लस करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो 0.05 प्लस 0.3 कर देंगे, फिर प्लस यहाँ पे है इस तरह से ये वाला, तो क्या हो जाएगा 0.1 बाय 200 इंटू कितना हो जाएगा 400, प्लस देंगे यहाँ पे भी वैसे करेंगे 0.1 बाय 200, ठीक है, गुना कर देंगे यहाँ 550 हो जाएगा, ठीक है इतना हो जाएगा। अब हम इसे काट देंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यह क्या हो जाएगा 10 कट गया, 10 कट गया है ना, ये कितना आ जाएगा 0.05 प्लस 0.3 प्लस 0.2 यहाँ हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा है ना, फिर इसके बाद इसे हम जोड़ देंगे 20 इंटू 55। आई होप आप इतना कैलकुलेट कर ही सकते हो, है ना, आपके पास कैलकुलेटर है तो इतना कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसका आंसर लिख देता हूँ, इसका आंसर आ रहा है 0.825 मेगा जूल पर मीटर क्यूब, आंसर इतना आंसर है, इतना ही आंसर आएगा, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी अच्छे से, आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, और मैंने काफ़ी अच्छा कोशिश किया कि आपको अच्छे से समझ में आए, इतना डिटेल से बेसिकली कोई ज़्यादा समझाता नहीं है, कोई मतलब क्वेश्चन एकदम फास्ट में लेके चलते हैं, ठीक है। तो अगर आपको डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज करना, मैं आपको समझा दूंगा, या आप हमारे कमेंट सेक्शन में मैसेज करना, मैं आपको समझा दूंगा अच्छे से, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में, इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ अ मटेरियल इज शोन इन द फिगर, P इक्वल टू इलास्टिक लिमिट और R इक्वल टू फ्रैक्चर लिमिट, if material is loaded up to 0.3% strain point, ठीक है, and then unloaded plastic strain in the material। क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई एक डायग्राम है, ठीक है, उस पर हम क्या कर रहे हैं 0.3% तक
0.3% तक जो स्ट्रेन की वैल्यू है यहाँ पे, यह स्ट्रेस है, तो 0.3% तक मटेरियल पे लोड लगाया गया, ठीक है, 0.3% तक मटेरियल पे लोड लगाया गया। उसके बाद मटेरियल अनलोडेड कर दिया गया, ठीक है, मतलब अनलोडेड कर दिया मतलब हटा दिया गया, लोड हटा दिया गया मटेरियल से, ठीक है। उसके बाद उसका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कितना हो गया वो दिखाना है, ठीक है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम इसे एक अच्छे से डायग्राम में रिप्रेजेंट कर लेते हैं, समझ गए ना। यहाँ से तो हम दोस्त यहाँ पे क्या करेंगे, ये कर देंगे है ना, P फिर Q कैसे, तो यहाँ P की पॉइंट कितना है 0.1, यहाँ Q कितना है 0.5, यहाँ 300, फिर कितना R कितना है 0.3, 250। आई होप आप इतना समझ गए, ठीक है। तो अब हम इसे ना जोन वाइज डिवाइड कर लेंगे ऐसे करके, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे दोस्त कि यहाँ कितना है 100, ठीक है, यहाँ 100 मान लेते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ से लेकर के ये 0 है, 0 से लेकर के यहाँ तक की वैल्यू कितनी होगी 0.1 है ना, 0.1 है स्ट्रेन की वैल्यू। बेसिकली इसे परसेंटेज में निकालना है, तो मतलब 100 से डिवाइड नहीं करना है, समझ गए ना। तो अब क्या कर रहा है 0.3% तक मटेरियल पे लोड लगाया गया, तो यहाँ पे 0.1 है, ठीक है, फिर 0.2 आएगा, यहाँ पे 0.3, ये बीच में आएगा है ना, ये क्या है 0.3। तो 0.3% पे लोड लगाया गया। मान लेते हैं एक पॉइंट है यहाँ पे एस पॉइंट मान लेते हैं, एस पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे एस पॉइंट मान लेता हूँ, एस पॉइंट मान लेता हूँ, अज्यूम कर रहा हूँ ऐसा। एस पॉइंट क्या है 0.3% तक, 0.3% तक कोई मटेरियल पर लोड लगाया गया। तो यहाँ पे स्ट्रेन की वैल्यू 0.3 है, तो स्ट्रेस की वैल्यू क्या आ जाएगी स्ट्रेस की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ 100 है या 300 है, तो 200 आ जाएगी है ना आराम से, क्योंकि मिड पॉइंट पे, इन दोनों की मिड पॉइंट पे, तो यहाँ 200 आ जाएगी आराम से, ठीक है, इतना आ जाएगा। अब कह रहा है कि मटेरियल से लोड हटाया गया, पहले तो लोड इतना दूर लगाया गया, फिर मटेरियल से लोड हटाया गया, तो लोड हटाने के बाद क्या हो जाएगा, क्योंकि ये इलास्टिक पॉइंट के बाद चला गया ना, पी पे है इलास्टिक पॉइंट, अगर पी से पी पर मटेरियल पे लोड लगा करके हटाते ना, तो ये कर्व लाइन इसी पे ड्रॉ होता, समझे ना। अगर पी पे मटेरियल पे लोड लगाते हैं फिर वो हटा देते हैं, क्योंकि ये पी इलास्टिक पॉइंट है, तो इलास्टिक पॉइंट मतलब क्या होता है कि अगर कोई मटेरियल किसी मटेरियल पे लोड लगाते हैं तो उसमें कोई उस पर लोड लगा करके हटा देते हैं तो उस पर कोई डिफॉर्मेशन नहीं आता है, ठीक है, सेम वही कंडीशन में होता है। लेकिन हम इलास्टिक पॉइंट से अब आगे चले गए हैं, प्लास्टिक जोन में चले गए, अगर हम वहाँ से मटेरियल को हटाएंगे तो कुछ ना कुछ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन वहाँ पे होगा, तो हम प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के लिए ऐसे इस तरह से हो गया, ठीक है, इस तरह से। तो अब मतलब अब कह रहा है क्या कह रहा है कि प्लास्टिक स्ट्रेन की वैल्यू निकालने के लिए, तो कितना प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हुआ वो निकालना है, ये एक्स है, मान लेते हैं कि एक्स प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हुआ है, तो एक्स की वैल्यू निकालना है। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा दोस्त। फिर से मैं बता देता हूँ आपको समझाने के लिए कि कोई मटेरियल पे लोड पी से आगे तक मतलब 0.3% स्ट्रेन तक लगाया गया लोड, फिर उसके बाद उसे अनलोड कर दिया गया है। जब अनलोड कर दिया गया है तो उसमें कितना प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हुआ है। अगर हम पी तक लोड लगाते हैं और पी से हम पी पर लोड लगा के पी से हटा लेते हैं तो उसी लाइन पे जाता है, इसी लाइन पे ही लाइन ड्रॉ होता। लेकिन हम इलास्टिक जोन से आगे चले गए हैं, प्लास्टिक जोन में चले गए हैं, तो वहाँ से लोड अगर हटाएंगे तो इस तरह के मतलब इतना प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ से एक ट्रायंगल बन रहा है, दोनों एक ट्रायंगल बन रहा है ना, दोनों एक ट्रायंगल बन रहा है। ये भी मतलब ये इस तरह से लाइन है, मतलब ये भी स्ट्रेट लाइन है, एकदम स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये भी एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। तो ये पी क्यू यहाँ पे क्या है, यहाँ मान लेता हूँ कोई वैल्यू, ई तो एस हो गया ना, एस मान लेता हूँ, यहाँ टी मान लेता हूँ, ये टी है, ठीक है। तो स्लोप ऑफ लिखेंगे, स्लोप पी, स्लोप ऑफ ओपी, ठीक है, इक्वल टू स्लोप ऑफ क्या है एस टी, ये एस है ये टी है, एस टी। तो स्लोप मतलब पता है ना दोस्त, स्लोप मतलब क्या होता है, स्लोप मतलब होता है डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, ये होता है डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी वाई कितना है, डी वाई अपॉन डी एक्स
फॉर कौन सा ट्रायंगल है, यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है ना, यहाँ ट्रायंगल बन रहा है ओ पी, यहाँ पे डब्ल्यू दे देता हूँ, ओ पी डब्ल्यू, यहाँ ट्रायंगल ओ पी डब्ल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे इक्वल टू दे देते हैं, फिर यहाँ पे भी स्लोप बन रहा है डी वाई अपॉन डी एक्स। अब यहाँ पे भी ट्रायंगल बन रहा है, तो यहाँ क्या होगा टी एस, फिर ए दे देता हूँ, ए ट्रायंगल टी एस ए, ये चीज़ें, ठीक है। तो ये हम देख लेते हैं, इसमें देख लेते हैं डी वाई की वैल्यू कितना है, 100 है ना, डी वाई की वैल्यू 100 है, चलो डी वाई की वैल्यू 100 दे देते हैं, है ना। फिर मतलब क्योंकि पी क्यू डब्ल्यू में डी वाई की वैल्यू कितना है, हाइट कितना है 100 है, फिर डी एक्स कितना है, यहाँ से 0.1 है ना, 0.1 इक्वल टू, अब डी वाई अपॉन डी एक्स ट्रेंगल टी एस ए में, ठीक है, मतलब टी एस ए में, ठीक है। तो डी वाई की वैल्यू क्या होगा, इसकी हाइट कितना है 200, इसकी हाइट 200 है। अब देखो इसकी टोटल बेस कितना होगा, टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, तो यहाँ से डिस्टेंस यही होगा ना, 0.3 माइनस एक्स कर देते हैं, ठीक है। अरे इतना कर देते हैं। तो अब देख लेते हैं दोस्त, यहाँ मतलब अगर हम ऐसे करने की कोशिश करेंगे तो 20 कट गया, ठीक है, 20 कट गया। उसके बाद देखेंगे 0.3 माइनस एक्स, ठीक है, कितना हो गया, सॉरी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया, 0.2 हो गया यहाँ पे, है ना। फिर 0.3 माइनस एक्स, कितना सर, क्योंकि इन दोनों मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। अब x को इधर लेके चलाते हैं, 0.3 माइनस 0.2, एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा 0.1%, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 0.1%। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, है ना। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी दिक्कत हो, तो आप हमें मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, मैं आपके क्वेश्चन का जो डाउट्स है उसका रिप्लाई करूंगा। अगर मैं नहीं कर पाया तो कोई ना कोई करेगा, ठीक है। तब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में दिया हुआ है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर एन इलास्टोप्लास्टिक मटेरियल। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछ दिया जाता है, टेस्ट सीरीज में पूछेगा और कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है, और जैसे बहुत सारे पीएसएससी एग्जाम होते हैं ना, उसमें पूछ दिया जाता है ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन 1 नंबर के होते हैं, तो काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा। तो इलास्टोप्लास्टिक मटेरियल के लिए कौन सा डायग्राम सही होता है, तो मैं एक बार दिखा देता हूँ। पहले तो क्या था, यहाँ रिजिड मटेरियल के लिए क्या था, रिजिड मटेरियल के लिए किस तरह से डायग्राम बनता है, इस तरह से एक वर्टिकल लाइन बनता है, ठीक है, यह एक वर्टिकल लाइन बनता है रिजिड मटेरियल के लिए। फिर प्लास्टिक मटेरियल के लिए, प्लास्टिक मटेरियल के लिए इस तरह बनता है, ठीक है। फिर तीसरा इलास्टिक मटेरियल के लिए, इलास्टिक मटेरियल इस तरह बनता है 45 डिग्री पे। फिर इलास्टोप्लास्टिक तो इसे बनाने के लिए ना इस तरह से बनते हैं, पहले तो इलास्टिक जाएगा फिर प्लास्टिक हो जाएगा इस तरह से। और दूसरा स्टेन हार्डनिंग, के लिए कैसा बनता है दोस्त, ये तो पहले तो 45 जाएगा फिर इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से। तो इसमें से कौन सा मिल रहा है, देखो इलास्टोप्लास्टिक के लिए कौन है, तो इलास्टोप्लास्टिक के लिए इस तरह से ये डायग्राम है, ये सही हो जाएगा। तो इतना याद करना पड़ेगा, ये 1 नंबर का कहीं पूछ देते हैं, ठीक है। बेसिकली पीएसयू जो एग्जाम होते हैं ना, और एसएससी जेई लेवल के जो एग्जाम होते हैं, जेई लेवल के जो एग्जाम होते हैं ना टेक्निकल में, तो ये सारे उस 1 नंबर में पूछ दिया जाता है यार, तो याद रखो, ध्यान में रखो, है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में दिया हुआ दोस्त कि स्पेसिमेन इज लोडेड इन टेंशन अप टू अ
stress of 420 megapascal and the corresponding strain was 0.008. When the load was removed, there were a permanent strain of 0.002, the modulus of elasticity of a material. तो क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि मान लेते हैं कि एक स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम है, ठीक है, स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम है। तो कोई मटेरियल पे लोड लगाया जा रहा है, कितना स्ट्रेस तक, 420 स्ट्रेस तक कोई लोड लगाया जा रहा है, जहां पे स्ट्रेन की वैल्यू कितना है, 0.008 है ना। फिर क्या कर रहा है, उस लोड को ना हटा दे रहे हैं, वहां पे लोड लगाते हैं 420 तक लोड लगाते हैं, फिर वहां से हटा देते हैं, तो उसमें एक परमानेंट स्ट्रेस आ जाता है, परमानेंट स्ट्रेन आ जाता है, जिसकी वैल्यू कितना होता है जिसकी वैल्यू होता है 0.002, ठीक है। तो क्या निकालना है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या तो यंग मॉडुलस, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकालना है ना। सबसे पहले देख लेते हैं कि स्ट्रेस क्या है, सिग्मा की वैल्यू, स्ट्रेस क्या है 420 मेगा पास्कल, है ना। फिर स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन इनिशियल स्ट्रेन 0.008, ठीक है। हालांकि ये परसेंटेज में दिया हुआ है, ठीक है, परसेंटेज में दिया हुआ है। और फिर इस बात जब रिमूव करते हैं तो फाइनल स्ट्रेन क्या आ जाता है, 0.002। उसके बाद निकालना क्या है, यंग मॉडुलस, या हाँ यंग मॉडुलस निकालना किसमें, गीगा पास्कल में। ध्यान रखना दोस्त, गीगा पास्कल में निकालना है। यहाँ एक ट्विस्ट है, मेगा पास्कल में नहीं निकालना है बल्कि गीगा पास्कल में निकालना है ना। तो मान लेते हैं कि अगर कोई हम लोड इस तरह से लगा रहे हैं, इस तरह से लोड लगा रहे हैं, तो यहाँ पे कितना है 4, यहाँ कितना है स्ट्रेस की वैल्यू 420 है ना, स्ट्रेस की वैल्यू। अब यहाँ पे क्या है, स्ट्रेन की वैल्यू 0.008 है ना। जब यहाँ से लोड हटाते हैं तो यहाँ तक आ जाता है, यहाँ तक आ जाता है, यहाँ कितना है 0.002, ठीक है। तो हम इसमें निकालना क्या है, यंग मॉडुलस, मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो सबसे पहले दोस्त हम जानते हैं, एक फॉर्मूला जानते हैं निकालने के लिए। अब चलिए निकालते हैं। फॉर्मूला में पता है स्ट्रेस इज डायरेक्टली, अरे यहाँ से लिख देता हूँ, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, है ना, इतना पता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो इतना आ जाएगा यंग मॉडुलस, ठीक है। हमें यंग मॉडुलस निकालना है, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन इक्वल टू ई निकालते हैं, ठीक है। सिग्मा इतना हो गया। अब हम देखे हुए हैं कि यहाँ पे क्या था, इनिशियल स्ट्रेन, इनिशियल स्ट्रेन कितना था 0.008 और फाइनल स्ट्रेन 0.002। तो हम क्या करेंगे, यहाँ इनिशियल स्ट्रेन और फाइनल स्ट्रेन कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम ऐसा करेंगे, सिग्मा बोलिए, सिग्मा की वैल्यू कितना 420 और इनिशियल स्ट्रेन कितना है 0.008 माइनस 0.002 है ना, इतना है। और 420 हो गया यहाँ पे, अपन यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ 0.006 हो जाएगा ना, 0.006। अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे, अगर हाथ से ही कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो 420 हो जाएगा, अपन यहाँ 6 हो जाएगा, फिर 1 2 3। तो अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे इस तरह से 1 2 3 अपॉन 6 कितना हो जाएगा। अब हम काटते हैं 6 7 42, इतना हो जाएगा 70 इंटू 1 2 3, ठीक है। तो ये तो क्या कितना आ गया, ये मेगा पास्कल में आ गया, ये मेगा पास्कल में आ गया। अगर हम गीगा पास्कल में कन्वर्ट करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा 70 गीगा पास्कल। इसका आंसर ये। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बेसिकली ये हुक्स लॉ पे आधारित क्वेश्चन है और आसान सा क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कोई ट्रिकी नहीं है, कुछ दिमाग नहीं लगाना, बस देखना है कि यहाँ पे मटेरियल लोड करके अनलोड कर रहे हैं तो इसका स्ट्रेन वगैरह, ये चीज़ें डायग्राम को समझना है। बस डायग्राम समझ गए मतलब आप सब कुछ क्वेश्चन को समझ गए। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आगे आने वाले लेक्चर में हम बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन करते रहेंगे और बहुत सारे करेंगे, जितने भी PYQ हो है हम PYQ को भी कवर करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, हड़बड़ाने वाली बात नहीं, हम अच्छे चलते जाएंगे, धीरे धीरे चलते जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल
ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर लो, क्योंकि आपके वहाँ पे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल है, हमारे यूट्यूब चैनल के नाम से ही हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो आप इसको सर्च कर लो और ज्वाइन कर लेना। ठीक है, धन्यवाद। तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे। जय हिंद, जय भारत। क्वेश्चन में दिया हुआ दोस्त कि a specimen is loaded in tension up to a stress of 420 megapascal and the corresponding strain was 0.008. When the load was removed, there were a permanent strain of 0.002, the modulus of elasticity of a material. तो क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि मान लेते हैं कि एक स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम है। ठीक है, स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम है, तो कोई मटेरियल पे लोड लगाया जा रहा है, कितना स्ट्रेस तक, 420 स्ट्रेस तक कोई लोड लगाया जा रहा है, जहां पे स्ट्रेन की वैल्यू कितना है, 0.008 है ना। फिर क्या कर रहा है, उस लोड को ना हटा दे रहे हैं, वहां पे लोड लगाते हैं 420 तक लोड लगाते हैं, फिर वहां से हटा देते हैं, तो उसमें एक परमानेंट स्ट्रेस आ जाता है, परमानेंट स्ट्रेन आ जाता है, जिसकी वैल्यू कितना होता है जिसकी वैल्यू होता है 0.002। ठीक है, तो क्या निकालना है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या तो यंग मॉडुलस, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकालना है ना। सबसे पहले देख लेते हैं कि स्ट्रेस क्या है, सिग्मा की वैल्यू, स्ट्रेस क्या है 420 मेगा पास्कल है ना। फिर स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन इनिशियल स्ट्रेन 0.008। ठीक है, हालांकि ये परसेंटेज में दिया हुआ है, ठीक है, परसेंटेज में दिया हुआ है। और फिर इसके बाद जब रिमूव करते हैं तो फाइनल स्ट्रेन क्या आ जाता है, 0.002। उसके बाद निकालना क्या है, यंग मॉडुलस, या हाँ यंग मॉडुलस निकालना किसमें, गीगा पास्कल में। ध्यान रखना दोस्त, गीगा पास्कल में निकालना है। यहाँ एक ट्विस्ट है, मेगा पास्कल में नहीं निकालना है बल्कि गीगा पास्कल में निकालना है ना। तो मान लेते हैं कि अगर कोई हम लोड इस तरह से लगा रहे हैं, इस तरह से लोड लगा रहे हैं, तो यहाँ पे कितना है 4, यह कितना है स्ट्रेस की वैल्यू 420 है ना, स्ट्रेस की वैल्यू। अब यहाँ पे क्या है, स्ट्रेन की वैल्यू 0.008 है ना। जब यहाँ से लोड हटाते हैं तो यहाँ तक आ जाता है, यहाँ तक आ जाता है, यहाँ कितना है 0.002। ठीक है, तो हम इसमें निकालना क्या है, यंग मॉडुलस, मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो सबसे पहले दोस्त हम जानते हैं, एक फॉर्मूला जानते हैं निकालने के लिए। अब चलिए निकालते हैं। फॉर्मूला में पता है स्ट्रेस इज डायरेक्टली, अरे यहाँ से लिख देता हूँ, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है ना, इतना पता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो इतना आ जाएगा यंग मॉडुलस। ठीक है, हमें यंग मॉडुलस निकालना, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन इक्वल टू ई निकालते हैं। ठीक है, सिग्मा इतना हो गया। अब हम देखे हुए हैं कि यहाँ पे क्या था, इनिशियल स्ट्रेन, इनिशियल स्ट्रेन कितना था 0.008 और फाइनल स्ट्रेन 0.002। तो हम क्या करेंगे, यहाँ इनिशियल स्ट्रेन और फाइनल स्ट्रेन कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम ऐसा करेंगे, सिग्मा बोलिए, सिग्मा की वैल्यू कितना 420 और इनिशियल स्ट्रेन कितना है 0.008 माइनस 0.002 है ना, इतना है। और 420 हो गया यहाँ पे, अपॉन यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ 0.006 हो जाएगा ना, 0.006। अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे, अगर हाथ से ही कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो 420 हो जाएगा, अपॉन यहाँ 6 हो जाएगा, फिर 1 2 3। तो अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे इस तरह से 1 2 3 अपॉन 6 इतना हो जाएगा। अब हम काटते हैं 6 7 42, इतना आ जाएगा 70 इंटू 1 2 3। ठीक है, तो ये तो क्या कितना आ गया, ये मेगा पास्कल में आ गया, ये मेगा पास्कल में आ गया। अगर हम गीगा पास्कल में कन्वर्ट करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा 70 गीगा पास्कल। इसका आंसर ये। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बेसिकली ये हुक्स लॉ पे आधारित क्वेश्चन है,
और आसान सा क्वेश्चन, इसमें ज़्यादा कोई ट्रिकी नहीं है, कुछ दिमाग नहीं लगाना, बस देखना है कि यहाँ पे मटेरियल लोड करके अनलोड कर रहे हैं तो इसका चेन वगैरह ये चीज़ें डायग्राम को समझना है। बस डायग्राम समझ गए मतलब आप सब कुछ क्वेश्चन को समझ गए। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आगे आने वाले लेक्चर में हम बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन करते रहेंगे और बहुत सारे करेंगे, जितने भी PYQ हो है हम PYQ को भी कवर करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, हड़बड़ाने वाली बात नहीं, हम अच्छे चलते जाएंगे, धीरे धीरे चलते जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर लो, क्योंकि आपके वहाँ पे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ये टेलीग्राम चैनल है, हमारे यूट्यूब चैनल के नाम से ही हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो आप इसको सर्च कर लो और ज्वाइन कर लेना, ठीक है। धन्यवाद। तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे। जय हिंद, जय भारत।